जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं अपने आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से आज ये पार्ट नंबर 6 भाग 6 अपलोड कर रहा हूँ। कार्बनिक रसायन सेकेंड पार्ट यानी कि भाग नंबर 6 है IUPAC यूपी बोर्ड एग्जाम स्पेशल 2024-25 आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो इसमें हम IUPAC पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? IUPAC पढ़ रहे हैं। एल्कोहल समूह का नामकरण देख लें। सॉरी, एल्डिहाइड समूह का। एल्डिहाइड समूह को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? CHO से। तो यहां मैंने नियम लिख रखा है, नियम आप नोट कर लें। नियम नोट करने के बाद आप इनसे अब नियम नोट कर लें। नोट करने के बाद तब जाके हम क्या करेंगे, प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो नोट कर लीजिए पहले नियम, तब हम समझाते हैं। नोट कर लें आप लोग नियम। बिल्कुल मैं हट जा रहा हूं साइड में, नोट कर लीजिए। तो देखिए ये नियम क्या है। नियम, एल्केनों में एल्डिहाइड समूह का नामकरण करते समय गणना हम उधर से करते हैं जिधर से CHO समूह की शाखा नजदीक होती है, और नाम लिखते समय उस कार्बन परमाणु के साथ जिस पर CHO लगा होता है लिखते हैं। अंत में इनका पूर्वालग्न अल प्रयोग करते हैं। अतः अंत में इनका पूर्वालग्न अल प्रयोग करते हैं या अल लिखते हैं। देखिए एल्केन प्लस अल, एल्केनल। तो ये सूत्र हो गया इनका। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आगे इसमें बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आइए अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या देता है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 CH3। पहला एग्जाम्पल जो देगा आपका वो कहेगा HCHO, इसका नामकरण बताएं। बहुत ही लॉजिकली प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न यहां जो देगा वो कहेगा CH3 CHO। तीसरा प्रश्न CH3 CH2 CHO। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं बोर्ड के पेपर में। चौथा प्रश्न जो होगा बच्चों इसमें, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन, गुड, CH3 CH2 CH2 CHO। ये हो गए इनके, ये प्रश्न हो गए। पांचवा प्रश्न मैं इधर लिख दे रहा हूं। पांचवा प्रश्न जो आपका पूछेगा पेपर वाला, CH3 CH2 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 और लास्ट में लगा देगा CHO। तो ये इस तरीके से 5 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। इनका नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं को ध्यान देते हैं थोड़ा सा। नेसेसरी कार्बन परमाणुओं को गणना करना पड़ता है। कार्बन परमाणुओं का गणना करके तब हम नाम लिखते हैं। क्या करते हैं? तब नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। मेथेन में अल जोड़ देंगे, पूर्वालग्न में इनका अल लिखवाया गया है। मेथेन, मेथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा इनका नामकरण। यहाँ 2 कार्बन हो रहे, 1 2, 2 कार्बन में हम क्या जोड़ देंगे? एथेन में अल जोड़ देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन में अल जोड़ देंगे, 1 2 3, 3 कार्बन कहते हैं। 3 कार्बन में प्रोपेन जोड़ देंगे, प्रोपेन, प्रोपेनॉल हो गया। 4 कार्बन में, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो रहे बच्चों, 4 कार्बन हो रहे। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन में क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो गया। अब 5 कार्बन देखिए यहाँ, तो यानी कि इनकी गणना कर लें आप। 5 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो इन 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। पेंटेन में क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे तो पेंटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेनल। तो ये हो गए इनके नामकरण। ये एग्जाम्पल हो गए, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। बाकायदा कॉपी कलम लेके बैठे और आप नोट कर लें। नोट कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट इसका बताते हैं, सेकंड भाग इसमें का बताते हैं। नोट करते चले आप लोग। हाँ बिल्कुल नोट करते चले।
तो ये हो गए एल्डिहाइड समूह के IUPAC नामकरण, ठीक ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रश्न को नोट कर लेते हैं और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है IUPAC। नीट वाले तो इसको एकदम समझ लें कि VVI है नीट वालों के लिए, NEET नीट। अगर आपको AIPMT का टेस्ट देना है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देना है ना, तो आप ये चीजें जरूर फॉलो करें। ये चीजें फॉलो करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि नीट में बेटा ऐसे प्रश्न आते रहते हैं केमिस्ट्री से, ठीक ना। उठा के प्रश्न पे पत्र देख लेना कैसे प्रश्न पत्र पूछे गए, ठीक है। नीट और जेई में भी ये प्रश्न, JEE IIT लेवल में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप से केमिस्ट्री से इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। तो यानी कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं वहां, वो लेवल भी बताऊंगा। तो चलिए इसमें अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। छठा एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल, आठवां, नौवां। जैसे मान लीजिए CH3 CH यहां CHO CH3। दूसरा सातवां एग्जाम्पल CH3 CH2 CH यहाँ CHO यहाँ CH3। अब इसमें अगला एग्जाम्पल CH3 CHO, या एक भाग CHO कर दीजिए और यहाँ एक भाग CHO कर दीजिए और यहाँ CH3 कर दीजिए। और नौवां प्रश्न जो होगा आपका वो यहाँ नीचे आ जा रहा है, CH3 CH2 CHO और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो ये आपके सामने 9 प्रश्न हैं। इस टाइप के भी प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आपके नीट में पूछे जाते हैं। नीट वाले, AIPMT वाले और JEE वाले भी ये प्रश्न ऐसे देखते रहे, ठीक ना। ऐसे प्रश्न जब भी आपके पेपर में आते हैं तो थोड़ा सा हिंदी बेसिस वाले बच्चे डर जाते हैं। हिंदी बेसिस वाले बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, और सबसे बहादुर हिंदी बेसिस के बच्चे होते हैं, हिंदी माध्यम और यूपी बोर्ड के सबसे सबसे मतलब शानदार बच्चे होते हैं, जो गुड बैकअप करते हैं और पैकेज भी देते हैं अच्छा खासा, यानी कि नीट क्रैक भी करते हैं। तो चलिए उनमें देख लिया जाए। गणना इनकी किधर से करेंगे, काउंटिंग इनकी किधर से करते हैं, चाहे इधर से कर ले, इधर से करेंगे तभी भी दूसरे पे, इधर से करेंगे तभी भी दूसरे पे। क्या निकला हुआ है, एल्डिहाइड समूह निकला है। क्या निकला है, एल्डिहाइड समूह निकला हुआ है, ठीक ना। चलिए इसमें देख लेते हैं। अब यहां लिखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन होंगे। तो यानी कि देखेंगे कितने पे लगा हुआ है एल्डिहाइड, 2 पे लगा है। तो यहां पहले हम कितने कार्बन हो रहे हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम लिख लेते हैं प्रोपेन। कितने पे एल्डिहाइड लगा है बच्चों, 2 पे। देख ले यहां 2 पे ऊपर लगा हुआ है। 2 अल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 अल। अब इनकी गणना किधर से करेंगे, इनकी गणना कुछ लोग इधर से कर लेते हैं। नहीं बच्चा, इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पे। अरे मान लो हमको स्टेशन पहुंचना है ना, या स्कूल पहुंचना है। अब 5 स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर दूर पे, अब 5 किलोमीटर घूम के क्यों जाओगे, 1 किलोमीटर से ही जाओगे ना। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 कार्बन हो रहे हैं। 2 पे क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है, लेकिन तो 4 कार्बन को पहले लिखेंगे। 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन 2 अल, ब्यूटेन 2 अल हो गया। अब देख ले इसमें इनकी गणना किधर से करेंगे, इनकी गणना हम चाहे इधर से भी कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे पे लगा है, इधर से करेंगे तभी भी दूसरे पे, तीसरे पे इधर से करेंगे तभी भी एक दूसरे पे लगा है, एक तीसरे पे लगा हुआ है। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड समूह लगा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कितने कार्बन हो रहे हैं बच्चों, 4 कार्बन। तो पहले हम ब्यूटेन लिख लेते हैं। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ एल्डिहाइड कितने कितने पे लगा है बच्चों, 2 और 3 पे 2 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 2, 3। और जब 2 बार लगा होता है तो हम क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। जब 2 बार लगा हो तो हम डाई का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे डाई, और इनका क्रियात्मक समूह का नाम क्या, पूर्वलग्न क्या लिखा जाता है, अल। तो ये हो जाएंगे ब्यूटेन 2,3 डाई अल। अब देखें अगला प्रश्न क्या है आपका, लास्ट प्रश्न क्या है बच्चों, लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, गणना इनकी किधर से करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे इधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होंगे बेटा, 5 कार्बन होंगे बच्चों। तो 5 कार्बन को कहते क्या है, हम सबसे पहले पेंटेन ही कहते हैं ना। 5 कार्बन का मतलब पेंटेन, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। तो यहां इनका नाम लिखेंगे पहले पेंटेन। अब देखेंगे कितने नंबर पे है बेटा, एल्डिहाइड तीसरे नंबर पे है, तो 3 अल, पेंटेन 3 अल हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट कर ले, और ये समझ लें कि EIPMT और नीट में तो EIPMT और जेई में ये सवाल सबसे अधिक पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, ठीक ना। तो एक दफा इन पे विचार करने की जरूरत है, ठीक ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि ज्यादा से ज्यादा नीट वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वालों के लिए तो ये बाढ़ साबित होता है, और CBSE पैटर्न तो समझ नहीं पाएगा हिंदी माध्यम। तो यहाँ हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं वो जरूर एक बार वीडियो देखें और वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक ना। अगर केमिस्ट्री जानना है तो नोट कर लीजिए इसको। तो आइए इसमें अगला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और प्यारे स्टूडेंट भाई बहन, तो ये अगला एग्जाम्पल है, ये नीट AIPMT, नीट और AIPMT वाले, यानी कि नीट में JEE वाले, JEE वाले और AIPMT वाले बच्चे पूरे सावधान होकर के वीडियो पढ़ा करें, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहां आपका यहां लगा दिया, पहला नॉर्मल प्रश्न पूछेगा कि इनका IUPAC नामकरण बताएं। तो इनका नाम IUPAC नामकरण बताएंगे तो इसको हम कहते क्या है, बेंजीन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। बेंजीन में हम क्या जोड़ लेंगे बेटा, अल जोड़ लेंगे। तो यहां हो जाएगा बेंजीनल, बेंजीनल हो जाएगा। बेंजीनल भी इनका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया बेंजीनल। और इनका नॉर्मल नाम होता है बेंजाइल्डिहाइड होता है। क्या होता है बच्चों, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम बेंजाइल्डिहाइड होता है। तो आपके पेपर में बेंजाइल्डिहाइड भी ऑप्शन में होगा, IUPAC नाम जब पूछेगा, बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड होगा। तो बेंजाइल्डिहाइड रासायनिक नेम होता है बच्चों, क्या होता है। और इनका UPSC नेम होता है बेंजीनल, क्या होता है, बेंजीनल होता है, ठीक ना। तो ये अगर वहां आप ट्रिक लगा देते हैं, बेंजिल्डिहाइड ट्रिक लगा देते हैं, तो बेंजिल्डिहाइड रासायनिक नेम होता है, सही नहीं माना जाता है। IUPAC नेम आपसे पूछ क्या रहा है कि IUPAC नेम पूछ रहा है, IUPAC नेम में और रासायनिक नेम में अंतर होता है। तो यहाँ आप इनका जब IUPAC नेम पूछे तो बेंजीनल, और रासायनिक नाम जब पूछे इनका तो बेंजीनल होता है। इनका फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं, या कभी कभी फार्मूला दे देता है C6H5CHO, तो ये इनका फार्मूला हो गया बच्चों, C6H5CHO। कभी कभी फार्मूला देता है, कहता है कि इनका IUPAC नेम लिखें, क्या लिखे, इनका IUPAC नाम लिखे। तो ये होता है बेटा बेंजिल्डिहाइड, क्या होता है, बेंजिल्डिहाइड। और इनका रासायनिक नाम इनका होता है बेंजिल्डिहाइड, और IUPAC नेम क्या लिखेंगे, बेंजीनल। अब मान लीजिए, अब आपका यहां से थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेगा, कहेगा कि आर्थो पैरा मेटा IUPAC नाम लिखिए, या कह देगा कि आर्थो पैरा IUPAC नाम लिखिए। तो यहां हो जाएगा CHO जब हो जाएगा बच्चों, तो इसको ऊपर और नीचे कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं, जब ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम पे CHO लगा हो बच्चों, तो उसको कहते हैं पैरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। तो यहां लिखेंगे पैरा बेंजीनल, पैरा बेंजीनल। अब यहां आर्थो अगर पूछता है तो यही चीजें खिसक करके यहां आ जाएंगी, CHO यहां लगी, तो इनको लिखेंगे आर्थो, आर्थो को ओस प्रदर्शित करते हैं, तो आर्थो बेंजीनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेंजीनल लिख लेते हैं, आर्थो बेंजीनल। इस तरीके से हम इनका नामकरण कर लेते हैं। अब इनका
कहेगा मेटा नामकरण करे, तो मेटा नीचे से सेकंड पे लगेगा CHO। तो इनका जब मेटा नामकरण करते हैं तो इनको लिखते हैं मेटा बेंजीनल, मेटा बेंजीनल हो जाएगा। तो ये हो गए मेटा बेंजीनल। ठीक, इस तरीके से इनका नामकरण हो जाता है। ठीक बच्चों, और नीट वाले तो एकदम रसगुल्ला की तरह समझ लें, अरे यार एकदम आसान लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। तो इसी टाइप के प्रश्न आपके नीट में पूछे जाते हैं और इन सभी का फार्मूला यही होगा बेटा। लेकिन तो पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। आर्थो पैरा, सॉरी पैरा आर्थो और मेटा जब पूछता है तो आप चूज करना सीख लें कि इसको ऊपर और नीचे, यहाँ और यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं, यहाँ और यहाँ आर्थो कहते हैं, यहाँ और यहाँ मेटा कहते हैं। तो यानी कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके पेपर में उठाए नीट वाला, तो या बोर्ड वाला, यूपी बोर्ड एग्जाम वाला उठाए, तो आप इस तरीके से इनका नामकरण करके बता सकते हो। ठीक ना। तो ये देख ले, मैंने यहाँ लिखा है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 स्पेशल है, और नीट वालों के लिए तो स्पेशल चल ही रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर समझ में आता है तो, समझ में नहीं आता है तो वहाँ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं रिवीजन कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।